ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जागेश्वर धाम, जहाँ महादेव और सप्त ऋषियों ने की थी तपस्या और यहीं से शुरू हुई शिवलिंग को पूजने की परंपरा। तो आइए जानते हैं आज जागेश्वर धाम के बारे में। ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर को यहाँ क्यों दिया था श्राप, जानिए इस मंदिर का इतिहास। जागेश्वर धाम भगवान शिव का मंदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अल्मोड़ा को देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति नगरी के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण अल्मोड़ा जिले में कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं। इसमें पौराणिक जागेश्वर धाम विश्व में प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है। मंदिरों के समूह और ज्योतिर्लिंगों आदि के लिए जागेश्वर का नाम इतिहास में दर्ज है। जागेश्वर धाम भगवान शिव का मंदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण आदि पौराणिक कथाओं में भी मंदिर का उल्लेख मिलता है। मंदिर में शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियां एक खजाना की तरह है। जाट गंगा नदी की घाटी में स्थित मंदिर में वास्तुकला और इतिहास के लिहाज से भी कई पौराणिक सामग्री संग्रहित है। यदि हम यहाँ मंदिरों की बात करें तो मंदिर के अंदर करीब 124 मंदिर हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान शिव और सप्त ऋषियों ने अपनी तपस्या की शुरुआत की थी। इस जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि इसे गौर से देखने पर इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की तरह नजर आती है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो जागेश्वर धाम का परिचय देता है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो जागेश्वर में पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर समूह है। मंदिर का नाम इतिहास में भी दर्ज है। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। मान्यता है कि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ के मंदिरों की नक्काशी प्राचीन भारतीय मंदिरों के ही अनुरूप है। अल्मोड़ा जागेश्वर धाम में मुख्य तौर पर शिव, विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की पूजा होती है। दंडेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी या नौ दुर्गा, नवग्रह मंदिर और सूर्य मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। पुष्टि माता और भैरव देव की भी पूजा यहाँ होती है। उत्तराखंड में वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक जागेश्वर धाम मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का एक समूह है। यहाँ 124 छोटे और बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर धाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। जागेश्वर मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले दंडेश्वर महादेव मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को यहाँ श्राप मिला था, तब से इस मंदिर का नाम दंडेश्वर पड़ गया। भोलेनाथ यहाँ लिंग रूपी न होते हुए शिला रूप में स्थापित है। यहाँ पहला धाम दंडेश्वर, दूसरा जागेश्वर और तीसरा वृद्ध जागेश्वर पड़ता है। भगवान शंकर जब यहाँ तपस्या करते थे तो यहाँ ऋषि मुनियों की पत्नियां भी आती थीं। शिव के रूप और नीले रंग को देखकर ऋषि मुनियों की पत्नी उन पर मोहित हो गई। ऋषियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने यहाँ आकर शिव को श्राप दिया और इसी स्थान पर उन्हें शिला रूप में परिवर्तित कर दंड दिया। तब से इस मंदिर का नाम दंडेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। यहाँ भगवान की पूरी शिला एक शक्ति रूप में है। इस मंदिर में विभिन्न जगहों से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आकर लोगों की मनोकामना पूरी होती है। संतान सुख की प्राप्ति, नौकरी और अन्य मनोकामना लेकर लोग यहाँ आते हैं और जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वे दाल, चावल और अन्य चीजों का यहाँ चढ़ावा देते हैं। जागेश्वर धाम और दंडेश्वर मंदिर दोनों एक ही समय के मंदिर हैं। बताया जाता है कि कलचुरी शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में कई प्राचीन मूर्तियां आज भी देखने को मिलती हैं। जागेश्वर धाम दुनिया में एक ही परिसर में स्थित सबसे बड़े मंदिरों के समूह में से एक मंदिर है। इसके परिसर में 125 से ज्यादा बड़े और छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर का नाम यहाँ के प्रमुख देवता जागेश्वर के नाम पर रखा गया है, जो भगवान शिव को समर्पित है। जागेश्वर धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और हल्द्वानी से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है।
हल्द्वानी ट्रेन और सड़क मार्ग से नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसलिए तीर्थयात्री पहले हल्द्वानी पहुंच सकते हैं और फिर सड़क मार्ग से अल्मोड़ा की यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आमतौर पर 6 घंटे लगते हैं। यदि हम यहाँ संग्रहालय की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मंदिर के पास एक संग्रहालय स्थापित किया है। उमा महेश्वर की छवि में आकाशीय पिंड उतरते हुए दिखाई देते हैं, जबकि दोनों हाथों में कमल पकड़े हुए पूरी तरह से अलंकृत सूर्य की एक सुंदर मूर्ति भी देखी जा सकती है। संग्रहालय की 2 दीर्घाओं में से पहली में स्थानीय शासक पूना राजा की 4 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। जागेश्वर धाम परिसर में मंदिर की बात करें तो मंदिर के अंदर करीब 125 और 174 मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान शिव और पार्वती की पत्थर की मूर्तियां शामिल हैं, जो गहनों से सजी हुई हैं। इसमें मुख्य मंदिर जागनाथ ज्योतिर्लिंग, मृत्युंजय मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, नीलकंठ मंदिर, 9 ग्रहों को समर्पित मंदिर पुष्टि माता मंदिर, लकुलीसा मंदिर, केदारनाथ मंदिर, 9 दुर्गा मंदिर, बटुक भैरव मंदिर और कई अन्य मंदिर शामिल हैं। परंपरा के अनुसार तीर्थयात्रियों को जागेश्वर धाम परिसर के अंदर मंदिरों में एक विशेष कर्म में देवताओं की पूजा करनी होती है। मंदिर के पास ब्रह्म कुंड में स्नान या अनुष्ठान स्नान करने के बाद तीर्थयात्री को सबसे पहले मुख्य ज्योतिर्लिंगम, उसके बाद दक्षिण मुखी हनुमान नीलकंठ मंदिर, सूर्य मंदिर, 9 ग्रह मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, देवी भागवत के अनुसार 83 शक्तिपीठ, मृत्युंजय मंदिर, हवन कुंड, लकुलीसा मंदिर, तारकेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर, 9 दुर्गा मंदिर जाना चाहिए। इसके बाद तीर्थयात्री फिर से ज्योतिर्लिंगम, फिर बटुक भैरव मंदिर और कुबेर मंदिर आते हैं, जो ब्रह्म कुंड के पास स्थित है। जागेश्वर धाम के निकट जागेश्वर धाम की यात्रा करने के बाद तीर्थयात्रियों को पांडुकेश्वर मंदिर भी देखने की सलाह दी जाती है, जो अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और उसी मार्ग पर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जागेश्वर धाम मंदिर के समान ही समय में हुआ था। जागेश्वर मंदिर जटा गंगा नदी के किनारे 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिव का मुख्य मंदिर विभिन्न देवताओं के 124 छोटे प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा जागेश्वर से शुरू हुई थी और 8वें शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति यहीं हुई थी। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जागेश्वर धाम आए थे और केदारनाथ धाम जाने से पहले उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार व पुनर्स्थापन कराया था। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आपको भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के दर्शन हो जाएंगे। तो आज हमने उत्तराखंड में स्थित जागेश्वर धाम के बारे में जाना। अगली बार फिर से इसी तरह के कुछ रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव।